आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बंधुआ मजदूरी से मुक्ति। सेवाराम आज बड़ा खुश था। पूरे 4 साल बाद उसे बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली थी। पत्नी की गंभीर बीमारी में 2 एकड़ ज़मीन बिकने के बाद भी पत्नी की जान नहीं बचा पाया था। उसकी पत्नी उसे कर्जे में डुबाकर चली गई थी, जिसको अदा करने में उसका पुश्तैनी मकान भी बिक गया था। हार कर उसने हरिराम के यहाँ हाली लगने का निश्चय किया और एडवांस रुपए लेकर हाली लग गया था। इसके बाद के 4 साल उसके अत्यंत कष्टदायक स्थिति में गुजरे। जब हरिराम का कर्ज अदा होने को होता तब हरिराम उस पर पानी के मोटर पंप की चोरी का आरोप लगाकर उसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर थाने में बंद करवा देता था। इसके बाद सेवाराम कुछ दिन थाने में बंद रखा जाता, फिर उसे इस शर्त के साथ छोड़ा जाता कि वह इसके एवज में पूरे 1 वर्ष तक हरिराम के खेतों में हाली का काम करेगा। ऐसा पिछले 4 सालों से हो रहा था। सेवाराम ने तो मुक्ति की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हर बार की तरह इस बार भी हरिराम ने सेवाराम पर पानी की मोटर चुराने का आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दी थी। लेकिन इस बार जो हुआ उसकी हरिराम ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पुराने थानेदार बदल गए थे। उनके स्थान पर नए थानेदार अवनीश सिंह जी आए थे। नौजवान थे और साथ ही योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ भी। हरिराम को थाने में के दीवान जी ने आश्वासन दिया था कि वो साहब को अनुकूल कर देगा। ये उसे उम्मीद नहीं थी कि नए साहब इतने सख्त होंगे। उन्होंने सिपाही भेजकर सेवाराम को थाने बुलवाया। सेवाराम समझ गया कि अब अगले 4-5 दिन उसे थाने में अपमान सहकर और गालियां खाकर गुजारने हैं। लेकिन थानेदार अवनीश जी ने उससे थोड़ी देर बात की और इसके बाद उनका लहजा नरम हो गया। उन्होंने सेवाराम को अपने साथ जीप में बिठाया और अपने बंगले पर ले आए। उससे पूरी जानकारी हासिल कर ली, फिर उसे ससम्मान जाने दिया। इसके बाद उन्होंने हरिराम को बुलवाया और कहा कि हवालात में सेवाराम नहीं तुम बंद होगे, क्योंकि मुजरिम सेवाराम नहीं तुम हो। हरिराम पहले तो घबरा गया, फिर धमकी भरे स्वर में बोला, साहब आप मुझे ठीक से नहीं जानते। आपकी नई नौकरी है, नई नौकरी है। कहीं इसे दांव पर लगा रहे हो। अवनीश जी ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, हरिराम तुम्हें पूरी छूट है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जिसको चाहे फ़ोन लगाओ और थाने में बुला लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारा कौन हिमायती है। इसके बाद हरिराम पूरे 2 घंटे तक बड़ी बड़ी हस्तियों को फ़ोन लगाता रहा, लेकिन अवनीश जी का नाम सुनकर कोई आगे नहीं आया। बहुत आग्रह करने पर क्षेत्रीय विधायक वर्मा जी आए, पर उन्होंने भी अवनीश जी से यही कहा, मैं आपकी कार्रवाई में बाधा डालने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। इस क्षेत्र को आप जैसे थाना प्रभारी की बहुत ज़रूरत है। अब हरिराम पूरी तरह टूट चुका था। हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब वो मैटर मैंने ही गायब करवाई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सेवाराम को मुक्त कर दूंगा। तब अवनीश जी ने कहा, केवल मुक्त करने से काम नहीं चलेगा, सेवाराम को 4 साल की मजदूरी के 7 लाख रुपए एक मुश्त अदा करने होंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। हरिराम को अवनीश जी की बात माननी पड़ी। जब 7 लाख रुपए हरिराम ने सेवाराम के खाते में ट्रांसफ़र किए तब उसका पीछा छूटा। सेवाराम के लिए ये सब कल्पना से परे था। जब वह जाने लगा तब अवनीश जी ने कहा, तुम्हारे लिए एक नौकरी है, पूरे 20,000 रुपये महीना वेतन मिलेगा, करोगे? सेवाराम को तो मानो खुशियों का खजाना मिल गया था।